हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स और बुक है आपका एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग इस बुक के एक्सरसाइज 3.6 के पार्ट वन में कुल 6 क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर वन के 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं, हल कर चुके हैं। अब आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन के या इसी एक्सरसाइज कह लीजिए उसके क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कह रहा है क्या कि 10 by x plus y plus 2 by x minus y इज इक्वल टू 4 और 15 by x plus y minus 5 by x minus इज इक्वल टू -2। इन दोनों समीकरणों को पहले तो रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसके बाद उसको हल करना है, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे रैखिक समीकरण युग्म में बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं, तो जो कॉमन होता है दोनों दिए गए समीकरणों में उसको पी और क्यू जो भी मानना हो, अल्फा बीटा जो मानना है उसको मान लीजिए और मान करके वहां पे वैल्यू पुट कीजिए। जो इक्वेशन आएगा वो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, मगर वहीं पे नहीं रुक जाना है, उसको आगे सोल्व भी करना है। फाइनली एक्स और वाई का वैल्यू भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या कि इन दोनों इक्वेशंस में क्या कॉमन है। यहाँ देखिए कि कुछ नहीं अगर ले रहे हैं, हम 1 ले रहे हैं तो 1 by x plus y और सिमिलरली यहाँ भी 1 by x plus y कॉमन है। तो पहले मान लेते हैं क्या कि लेट 1 by x plus y इज इक्वल टू क्या p, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर 1 by x minus y, यहाँ भी 1 by x minus y, तो 1 by x minus y को हम लोग मान लेते हैं क्या q। अब ये दो वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में रख देते हैं। तो सो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, चलिए देखते हैं क्या बदला वो। तो 10 और 1 by x plus y को माने हुए है p प्लस 2 और 1 by x minus y को माने हुए है q, यानी 2q इज इक्वल टू 8। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन डी। सिमिलरली यहां पे आइए 15 और 1 by x plus y को माने हुए हैं आप p, ठीक है, -5 और 1 by x minus y को क्या माने हुए हैं आप q, तो q इज इक्वल टू क्या -2। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब इन दोनों में से किसी एक चर को कटवाते हैं, हम विलोपन विधि से सोल्व करना चाह रहे हैं। तो q को अगर कटवाएंगे तो यहाँ q के साथ 2 लगा हुआ है और यहाँ 5 लगा हुआ है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 5 2 जा 10 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 5 2 जा 10 और चूंकि यह प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, यहाँ प्लस है ये माइनस, दोनों को ऐड करने पे ये खत्म हो जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं क्या कि प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स। चलिए देखते हैं, पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का ये पूरा इक्वेशन है, इसको 5 से, तो पहले इसको कर रहे हैं 10 5 या 15 10 पचे 50 पी प्लस 2 पचे 10 क्यू बराबर 4। इसमें ऐड क्या करना है ये वाला, मगर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 को करना है 2 से, तो 15 दूना 30 30 पी माइनस 10 क्यू बराबर -4। चलिए इसको अब हम लोग ऐड करते हैं, ये गया संयोग से ये भी चला गया, क्या बचा आपका तो 80 पी बराबर कितना 0, ठीक है। सो पी बराबर क्या 0/80 यानी कि 0, मगर आप पी माने किसको है तो x प्लस वाई 1 by x+y को, तो 1 by x+y को आप माने हुए हैं पी, अब पी का वैल्यू है 0, मतलब ये आया 0, यानी कि x प्लस वाई बराबर 0। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 5, ठीक है ना। अब p का मान पहले कहीं यहां रख दीजिए, चलिए यहीं पर रख रहे हैं। तो 4 से क्या तो 15 इंटू पी बराबर तो आया हुआ है 0, तो 0 -5 क्यू बराबर -2, 15 इंटू 0 खत्म, क्या बचा आपका -5 क्यू बराबर -2, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा आपका क्यू बराबर 2/5, ठीक है। मगर क्यू आप किसी को माने हुए हैं, क्यू किसको माने हुए हैं 1 by x-y को, 1 by x-y को आप माने हुए हैं क्यू बराबर कितना 2/5। पलटिए इधर तो क्या हो जाएगा x-y बराबर 5/2। जब इधर पलटेंगे तो इधर भी तो पलटना पड़ेगा 5/2। इसको मान लीजिए इक्वेशन 6। फिर अब क्या 5 जोड़ 6 गिव्स, अब दोनों इक्वेशंस को 5 भी आ गया 6 भी आ गया, फिर दोनों चर में आ गया हुआ है, अब इन दोनों को भी सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ प्लस वाई है यहाँ माइनस वाई है, ऐड कर देंगे खत्म हो जाएगा, इसीलिए प्लस दिया गया हुआ है कि 5 और 6 को ऐड करने के बाद आता है 5 + 6 गिव्स क्या, देखिए 5 है x प्लस वाई बराबर 0, 6 है x माइनस वाई बराबर 5/2,
ऐड कर रहे हैं, वाई वाई कट गया, क्या बचा आपका 2x बराबर 5/2। तो इसीलिए x बराबर 5, ये दो जो इधर जाएगा, दो पहले से मौजूद है, एक दो और आ गया, यानी 2 गुना 4। तो x बराबर आ गया 5/4। अब x का मान इसी में रख देते हैं 5 में, इसीलिए फ्रॉम 5, 5 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है ना। तो देखिए y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर क्या, -x, माइनस एक्स का वैल्यू आया हुआ है आपका -5/4। तो ये जो आपका y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, -5/4 आएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर दिया गया हुआ है, इसमें जो हल करना है, पहले कॉमन वाले को कुछ मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 1/3x प्लस वाई, और यहाँ भी है 1/3x प्लस वाई। इसी को मान लेते हैं कि माना कि लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, और फिर 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, क्यू। ठीक है ना। चलिए तो सो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, तो देखिए 1/3x प्लस वाई को आप माने हुए हैं p, प्लस 1/3x माइनस वाई को माने हुए हैं q, यानी p प्लस q बराबर क्या, 3/4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। फिर यहां पर देखिए 1/2, ठीक है, ये क्या 1/3x प्लस वाई को माने हुए हैं p, तो p/2, माइनस फिर क्या 1/3x माइनस वाई को माने हुए हैं q/2 इज इक्वल टू व्हाट, -1/3। ठीक है। चलिए इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। 2 और 2 का एलसीएम 2, तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/8, ये 4 टाइम्स में कटेगा, तो क्या बचा यहाँ पे, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 4। ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 आ गया है, इक्वेशन 4 आ गया हुआ है। तो अब इक्वेशन 3 और 4 को आप ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस 4 गिव्स, क्यों, कुछ मल्टीप्लाई करने का नहीं है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ऐड करेंगे सीधे कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, पहले लिख ही लेते हैं, p प्लस क्यू बराबर 3/4। फिर क्या, तो p माइनस क्यू बराबर -1/4, ऐड कर रहे हैं, ये गया, क्या बचा आपका 2p बराबर कितना, तो 3/4 -1/4, यानी क्या, तो 2p बराबर 4 और 4 का एलसीएम 4, तो 3 माइनस 1 यानी क्या, 2/4, यानी कि 1/2। तो 2p बराबर 1/2, इसीलिए p बराबर 1/4। ठीक है। अब p किसको माने हुए हैं आप, इसको माने हुए हैं, तो यहां से इसीलिए क्या हो जाएगा, p की जगह पे होगा 1/3x प्लस वाई बराबर क्या, 1/4। सो 3x प्लस वाई बराबर 4। इसको मान लीजिएगा आप इक्वेशन 5। सिमिलरली क्यू का मान निकालिए, पी का मान यहां रख करके, फिर क्यू बराबर इतना कीजिए, तो एक इक्वेशन यहां से आएगा, फिर उन दोनों इक्वेशंस को आप हल कीजिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हल करना है। तो देखिए कि हम जो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व किए, हो सकता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, मगर प्रोसेस यही होगा, इसलिए एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा कि मैंने जो किया हुआ है वो बोर्ड पर वो सही किया है या नहीं किया, मल्टीप्लाई वगैरह में, ऐड करने में, हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग अगला स्टेप जो भी होगा यहाँ पर उसको सोल्व कीजिए। चलिए सोल्व कीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज टाइप का, लैंग्वेज दिया हुआ है, उसको समझ करके इक्वेशंस बनाना है, उसको सोल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं क्या, क्वेश्चन 2 का 1, एनसीईआरटी की बुक आप लोगों के पास भी होनी चाहिए सामने में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 कह रहा है क्या, कि ऋतु, या लिख ही दे रहे हैं, ठीक है ना, कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय कर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताएं। तो स्थिर
जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताएं। ठीक है ना। तो देखिए क्या कि इस प्रश्न में दो वेरिएबल इंक्लूड हो सकता है। कैसे? तो एक स्थिर जल में ऋतु की चाल, यानी कि मान लीजिए कि एक तालाब है, तालाब का जल तो जनरली स्थिर होता है, उस जल में ऋतु अगर तैर रही है तो किस चाल से तैर रही है, एक। और दूसरा कि सपोज कीजिएगा कि तालाब का पानी कहीं बाहर निकलने लगा, तालाब का पानी बाहर निकलने लगा, लेकिन उसका पानी में भी कुछ ना कुछ स्पीड आ गया है, तो उस स्पीड को भी हम लोग कुछ मान सकते हैं। ठीक है। तो पहले मान लेते हैं क्या कि माना कि ऋतु, स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर क्या, तो मान ले रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो अब बताइए क्या कि स्थिर जल में x चाल है, ठीक है, और धारा की चाल या कहिए जल की चाल है y मान लिए हुए हैं। तो अगर हम लोग चलना चाहें, ठीक है ना, और धारा के अनुकूल चलना चाहिए, यानी कि जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में अगर हम चले तो क्या हो जाएगा, स्पीड मेरा बढ़ेगा या घटेगा। सोचिए इसको कि आप लोग सारे लोग साइकिल चलाते होंगे, हवा चलते रहता है ना, जैसे कि जिस दिन अगर हवा चल रहा है, अगर हवा आपके चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलता है तो आपको चलने में कठिनाई होती है, ज्यादा दम लगाना पड़ता है, आपका स्पीड क्या होता है, घट जाता है। पर वही जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसी दिशा में अगर हवा भी चल रही हो तो उसमें क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ा हुआ मिलता है, आपको कम बल लगा करके ही आप आसानी से स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। सेम वही कंडीशन यहाँ ही है कि अगर हम धारा के अनुकूल चले तो चाल जो होगा ना वो एड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो चल ही रहे हैं उस दिशा में, साथ साथ धारा भी उसी दिशा में चल रहा है जो कि हमको क्या कर रहा है, अपना स्पीड दे रहा है। ठीक है ना। और अगर प्रतिकूल चले तो क्या होगा कि हमको रोकने वाला है, कौन है रोकने वाला, धारा विपरीत दिशा में ले जाना चाह रहा है। ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे समीकरण कि इसीलिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर, ऋतु की चाल बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल मतलब जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी दिशा में ऋतु भी अगर तैर रही है तो एड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर, तो वो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई, घट जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ रहे हैं प्रश्न से, जब भी धारा और धारा के मतलब कि कोई व्यक्ति की चाल, धारा की चाल ऐसे करके जो दिया हुआ हो, तो पहले ये चार तो लाइन नेसेसरी है, आपको लेके चलना है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है ना। तो कैसे समीकरण बनाएंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कब का चाल, अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल क्या है, एक्स प्लस वाई, यानी क्या कि x प्लस वाई बराबर, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 20 किलोमीटर, कितना समय ले रहा है 2, यानी कट के कितना जाएगा 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1। ठीक है। फिर आगे, आगे लाइन क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल कितना, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, तो धारा के प्रतिकूल चाल है x माइनस वाई, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। तो ये चाल कब का है, जब 4 किलोमीटर तय कर रहा है, कितना समय में, 2 समय में, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये कितना आ गया 2, यानी x माइनस वाई बराबर 2। अब इन दोनों को हल कर दीजिए। चलिए 1 प्लस 2 गिव्स, तो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, वाई वाई कट गया, क्या बचा आपका 2x बराबर 12, इसीलिए x बराबर 12/2, यानी कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही x का मान 1 में रख दीजिए तो y बराबर आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए तो 6 रखेंगे, 6 को उधर भेजेंगे तो 10 माइनस 6 यानी y बराबर क्या, 10 माइनस 6 यानी 4 किलोमीटर। यानी क्या, ये ऋतु की जो चाल है शांत जल में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और धारा की जो चाल है वो क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो इस तरह से आप लोग सोल्व करेंगे इसको, और इस टाइप का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है ना, इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका इसी चैप्टर का, कि तीन महिलाएं नहीं, दो महिला दिया हुआ है प्रश्न में। दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को एक अकेली महिला कितने दिनों में लेगी, और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष जो है वो कितना समय लेगा। तो मान लीजिए क्या कि एक महिला x दिनों में कर सकती है और एक पुरुष जो है y दिनों में कर सकता है। तो पहले इसको मान लेते हैं कि माना कि एक महिला के द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन, और एक पुरुष के द्वारा लिया गया समय बराबर क्या, y दिन। अब देखिए प्रश्न से समीकरण कैसे तैयार करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेन है समीकरण क्या करना। एक महिला अगर x दिन में काम कर रही है, x दिन में एक काम, तो एक दिन देखिए x दिन में, ये ध्यान से देखिएगा, x दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, एक काम का 1/x, ठीक है ना, एक दिन में 1/x काम। कौन, एक महिला और टोटल कितनी महिलाएं हैं, 2। तो एक महिला एक दिन में 1/x काम कर रही है, तो 2 महिला कितनी काम करेगी, 2/x, ठीक है ना। एक महिला एक दिन में 1/x काम, तो इसीलिए 2 महिला 2/x काम, तो 2 महिला के लिए 2/x निकाल लिया गया। फिर अब आते हैं पुरुष के लिए। पुरुष कर रहा है क्या कि y दिन में एक काम कर रहा है, y दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, 1/y काम। एक दिन में एक पुरुष 1/y काम कर रहा है। तो कितने पुरुष हैं आपके, 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुष मिला के कितना काम करेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5y। तो देखिए क्या हो गया, ये 2 महिला एक दिन में ये काम, 2 महिला एक दिन में, और 5 पुरुष एक दिन में इतना काम, तो दोनों मिला के कितना काम हुआ, 2 महिला के द्वारा किया गया काम एक दिन में, और 5 पुरुष के द्वारा किया गया काम हो गया एक दिन में। दोनों एक एक दिन में है, मगर ये है 2 महिला के द्वारा और ये है 2 पुरुष के द्वारा। मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि टोटल जो काम हो रहा है एक दिन का वो निकल जाएगा, और टोटल काम देखिए कितना दिन में हो रहा है, 4 दिन में। तो टोटल काम 4 दिन में एक काम, एक काम जो हो रहा है मतलब एक काम मानेंगे, तो एक दिन में कितना काम, 1/4 काम, ये टोटल वाला है। तो देखिए यहां पर क्या कि 2 महिला एक दिन में, 5 पुरुष एक दिन में, और ये टोटल एक दिन का काम। इसका मतलब क्या कि महिला और पुरुष का जो सम होगा काम का एक दिन का, वो इसके बराबर होगा। इक्वेशन कैसे तैयार होगा हमारा कि 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू कितना, 1/4। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम चले दूसरे लाइन पे कि 3 महिला और 6 पुरुष कितना दिन में, 3 दिन में, तो देखिए कैसे समीकरण तैयार करेंगे। 3 महिला है तो 3/x, जैसे 2 महिला था 2/x, तो 3 महिला 3/x, प्लस कितना पुरुष, 6 पुरुष, तो वहां 5 पुरुष था तो 5/y, यहाँ 6 पुरुष है तो 6/y, बराबर कितना, कितना दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। वहां 4 दिन था तो एक दिन का निकला 1/4, यहाँ 3 दिन में हो रहा है एक काम, तो एक दिन में कितना काम, 1/3। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर लेंगे कैसे, वही 1/x बराबर p, 1/y बराबर q मान करके, और सोल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो फाइनली इस तरह से आपका x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक तरह से एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन को या इस एक्सरसाइज को आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स वाला इससे पूछा जाता है। बार बार इसको जो है वीडियो को देखिए, बार बार इसको समझने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर से डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोगों का एक्सरसाइज 3.6 यह मान के चला जाए कि खत्म हो गया, और इसी के साथ यह चैप्टर भी, कौन सा चैप्टर, 2 चर में युगपद समीकरण भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे द्विघात समीकरण से, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चलिए थैंक यू, इसको कॉपी कर लीजिएगा।